नमस्कार, आप देख रहे हैं आपनो भोपालगढ़ और मैं हूँ जीताराम जाखड़। पाली लोकसभा क्षेत्र के लगातार तीसरी बार प्रत्याशी पीपीजी चौधरी को भाजपा ने मनाया है। इस वक्त रतकुड़िया में मौजूद हैं भोपालगढ़ के पूर्व विधायक कमसा जी मेघवाल, पूर्व राज्यसभा सांसद डूडी साहब और पीपीजी चौधरी। पीपीजी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको लगातार तीसरी बार मौका दिया है। आपके और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू लेने के लिए। देखो, तीसरी बार मौका दिया है, ये जनता का प्यार, जनता का भरोसा, विश्वास और आशीर्वाद, ये जो चीजें हैं, यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी बार मौका दिया। इसीलिए टिकट जो है ये आम जन को, आम कार्यकर्ता को समर्पित है। और आगे की रणनीति कैसे तैयार कर रहे हैं? जिस प्रकार से आप लोगों से मिल रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो आगे की अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, बहुत नजदीक है, तो उसको लेकर के आपको मैदान में उतारा है, तो आप रणनीति किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं? क्योंकि पिछली बार का चुनाव का रिजल्ट देखा जाए तो 5 लाख की लीड अभी भी बोलती है, तो इस बार क्या रणनीति तैयार की जा रही है? देखिए, रणनीति तो जनता की है, जनता ने रणनीति बना रखी है। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। जनता चाहती है कि भारत विकसित बने। जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री जो राष्ट्रभक्त हैं, और आज देखते हैं कि हम अंत्योदय समर्पित हैं। समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठ रहे हैं उसके लिए भी हमेशा प्रधानमंत्री जी तैयार रहते हैं। वो चाहते हैं कि वो विकसित बने, और भारत विकसित तभी बनेगा जब समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति बैठा है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी और वो विकसित होगा। ये सोच मोदी जी की है। तो इसीलिए अगर आप प्लानिंग की बताओ कि क्या है, तो मोदी जी की दूरदृष्टि और सोच ये है कि भारत को विकसित चाहते हैं, आम जन को विकसित चाहते हैं। और जिस हिसाब से पिछले 10 साल में पाली लोकसभा क्षेत्र में विकास हुए हैं, वो आप देखेंगे कि सांसद खेल महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं ने कहा, उनके उनके मुख से बात निकली कि पाली में अप्रत्याशित विकास हुए, अनगिनत विकास हुए। और मैंने भी पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड एज ए सांसद 10 साल का रिपोर्ट कार्ड करीब 2 लाख मतदाताओं में मैंने भेजा, उनके नाम से भेजा। और उससे लगता है कि पाली में मोदी जी के नेतृत्व में अप्रत्याशित विकास हुए हैं, और आने वाले टाइम में और विकास होंगे। और कुछ उसी में ही हमने लिख करके भेजा कि जो आने वाले टाइम में हमने ये जो काम है उन कामों को भी करेंगे, जिससे कि आम जन को भी फायदा हो और पाली में विकास हो। जिस प्रकार से विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई वो मोदी जी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, या राम मंदिर को लेकर के वो बोलते हैं। क्या वास्तव में बीजेपी, हमें तो नहीं लगता है कि धर्म के ऊपर राजनीति कर रही है, लेकिन उसको लेकर के आप जिस प्रकार से विपक्षी दल की तरफ से धर्म को लेकर के टारगेट किया जाता है कि राम मंदिर की जो राम राज्य की स्थापना हुई है, उसको लेकर के बोलते हैं कि भाई राम मंदिर के नाम पर वोट मिलेंगे या मोदी जी के चेहरे के नाम पर वोट मिलेंगे, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे। देखिए, मोदी जी विश्व नेता है, ये देश के नहीं विश्व के नेता है, क्योंकि उन्होंने भारत में इतना काम किया, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे विकास का काम हो, और भारत की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, और भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का हो। तो इसीलिए अगर हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और पार्टी के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम से अगर वोट पड़ते तो कोई गलत नहीं, नेता के नाम तो पड़ने चाहिए। यही तो विशेषता है। अगर मोदी जी के नाम से वोट पड़ते हैं तो इसका मतलब विकास हुआ है, ये पार्टी के नाम से नहीं। आज मैं मानता हूं कि हमारे वहां व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है, और पार्टी से भी बड़ा देश होता है। लेकिन मोदी जी को 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद है, और यही वजह है कि उस आशीर्वाद की वजह से आज विश्व के नेता हैं। तो इसीलिए विपक्ष के द्वारा ये कहना कि उनके नाम से वोट लेने, उनके नाम से तो इसमें गलत क्या है? वो तो अगर अगर उनको ये तकलीफ होती हो, तो वो, अगर उनको तकलीफ तो होती होगी, लेकिन वो भी अपने राहुल गांधी के नाम से वोट लेना। तो उनके पास नेता नहीं है, हमारे पास नेता है। नेता तब बनता है जब देश के लिए काम करता है, गरीबों के लिए काम करता है। और राहुल गांधी ने जो है गरीबों और देश के लिए क्या काम किया? कुछ नहीं किया। इसीलिए उनको वोट मिलते नहीं है। मेरा जो चैनल है वो लगातार, जैसे भोपालगढ़ क्षेत्र की मैं बात करूँ तो अंतिम छोर गरासनी गांव तक और इधर बिलाड़ा पीपाड़ तक मेरा चैनल है। वो लोकल क्षेत्र में गांव में बैठे लोग देखते हैं ज्यादातर। उससे आपकी कोई विशेषकर कोई अपील या कोई संदेश या कोई बात या मन में विचार है
जो मेरे चैनल पर अगर आप रखना चाहते हो तो आप बिल्कुल रख सकते हो। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, आप खूब बढ़ें, लेकिन इस बात का हम ध्यान रखें कि कोई इस तरह का स्टेटमेंट आपका चैनल उसको प्रसारित नहीं करें जो देश हित में नहीं हो, इस तरह का प्रसारित नहीं करें कि जो आम जन के हित में नहीं हो। अगर कोई भी अगर प्रसारित करें वो सकारात्मक हो, तो मीडिया का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि नेगेटिव न्यूज़ चलाएं, सकारात्मक न्यूज़ चलाएं। एक आप सरकार और जनता के बीच में एक सेतु का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं। आप सरकार की बात जनता तक पहुँचाते हैं, जनता की बात सरकार तक पहुँचाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल है आपका, बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से आपने सवाल पूछे और जिस हिसाब से आपने मेरे से बात की, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सकारात्मक व्यक्ति हैं। आपका चैनल सकारात्मक है, इसलिए मैं आपको चैनल को और आपको बहुत-बहुत शुभकामना देता हूँ, खूब आगे बढ़ो आप। बिल्कुल, बहुत-बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ। ये थे हमारे साथ पाली के सांसद पीपी जी चौधरी, जिन्होंने अपनी बात आपनो भोपालगढ़ चैनल पर रखी। हम इनका शुक्रगुजार करते हैं कि इन्होंने अपना अमूल्य समय जो अपने भोपालगढ़ चैनल पर दिया। बहुत जल्द मिलते हैं नए कैंडिडेट और नए प्रत्याशियों के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। राम-राम साहब।